प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी इसमें केवल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, जो कभी ना कभी 78वीं बीपीएससी या 69वीं बीपीएससी या जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा हुआ सवाल है। और वीडियो के माध्यम से लगभग हम 2000 बीपीएससी पीटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिनमें से लगभग हम लोग अभी तक 60 प्रश्नों को, 60 नहीं 63 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग आगे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पीटी क्वेश्चन। आज का पहला सवाल क्या है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? कदीराबाद दरभंगा, दिलरपुर दरभंगा, जमालपुर दरभंगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, कदीराबाद दरभंगा। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। खनिज क्या है? खनिज एक प्रकार के वस्तु है जो जमीन के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। तो वही सवाल है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। सही बात है। पायराइट जो है ना, एक तरह का खनिज है, इसका सबसे ज्यादा भंडार रोहतास में है। सही बात है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। हाँ, चूना पत्थर जो खनिज है वह कैमूर में, मुंगेर में, रोहतास जिला में पाया जाता है। 3 नंबर। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ये भी सही है, जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ये डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी और कुछ हो सकता है, क्योंकि खनिज भारत में एक ही जगह तो नहीं पाया जाता है, कई जगह पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदियों के संगम से बनती है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदियों के संगम से बहती है? मुहाना और लीलाजन नदी, सोन और मोहना नदी, लीलाजन और सोन नदी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहाना और लीलाजन नदी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? सवाल है कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत में बिहार में दर्ज की गई? ए 7%, 4%, 6%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5%। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? माने अधिकतम कौना जिला में उद्योगों से कर प्राप्त होता है? किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं। 102 नंबर जो 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में लगाए जाते हैं? यानी कल कारखानों यानी उद्योग धंधे से ज्यादा कर कहाँ लिया जाता है? किशनगंज, दरभंगा की पूर्णिया? आंसर इजी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में अधिक सुधार हुआ है। यह वर्ष 2015-16 में से
बढ़कर 2021-22 में हो गया। कितना? मैंने सवाल है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का लिंगानुपात में सुधार हुआ। तो 2015-16 से लिंगानुपात बढ़ के 21-22 में कितना हो गया? अब लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात जो है वह स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात होता है, यानी 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो 2021-22 में कितना हो गया? 10/30 से 10/50, 10/62, 10/90, 10/40, 10/70, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10/62 से 10/90। अगला सवाल, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, की वृद्धि दर कितनी रही? 2.5, 2%, इनमें से कोई नहीं, 3%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5%। अगला सवाल देख लेते हैं, 8 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर होता है। बी, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। ये जीडीपी है देश का, 2.5%। अगला सवाल, अगला ऑप्शन, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इनमें से एक से ज्यादा होंगे कि कोई नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल 9 नंबर, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यानी 2019-20 के सर्वेक्षण के अनुसार कौना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल, 10 नंबर। आज का आखिरी सवाल जो है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 100 में से 52, 100 में से 22, 100 में से 35।